हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचवर्षीय योजनाएं, यानी कि अभी तक भारत सरकार की कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई हैं, पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, योजना आयोग के स्थान पर अब किस आयोग की स्थापना कर दी गई है। इन सभी बिंदुओं को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। मेरे द्वारा सब कुछ लिख दिया गया है जिससे मैं आसानी से आपको समझा सकूं और आपको भी आसानी से समझ में आ सके। देखिए, जब भी योजना आयोग या पंचवर्षीय योजना की बात होगी तो 5 या 6 पॉइंट आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। किसी भी क्वेश्चन पेपर में या कभी भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 5 या 6 बिंदुओं पर क्वेश्चन आता है। पहला बिंदु है कि वो योजना कब लागू करी गई थी। दूसरा है उस योजना के अध्यक्ष कौन थे। आपको पता होगा कि अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, तो उस समय उस योजना के वक्त प्रधानमंत्री कौन थे। तीसरा पॉइंट है उपाध्यक्ष कौन थे, क्योंकि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष का भी काम प्रधानमंत्री के समतुल्य ही होता है। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये होगा। चौथा पॉइंट है बजट, यानी कि वो उस योजना आयोग के लिए कितना बजट आवंटित किया गया था। पांचवा पॉइंट होगा हमारा विकास दर, कितने विकास दर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस योजना आयोग का गठन किया गया था, उस पंचवर्षीय योजना को बनाया गया था। और छठा पॉइंट हमारा होगा कि किस क्षेत्र को उस पंचवर्षीय योजना में टारगेट किया गया था, यानी कि जैसे कृषि क्षेत्र और आप कह सकते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, किस क्षेत्र को उस पर्टिकुलर पंचवर्षीय योजना में टारगेट किया गया था। तो यही है हमारा आज का विषय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना है हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, 1951 से 1956 तक। अब इसका बजट कितना था? इसका बजट था 2069 करोड़ रुपए। 2069 करोड़ रुपए पहली पंचवर्षीय योजना का बजट था। इसका विकास दर कितना रखा गया था? इसका विकास दर लक्ष्य रखा गया था 3.6%। 3.6%। ये किस मॉडल पर आधारित थी? ये हेराल्ड डोमेट मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमेट मॉडल पर आधारित थी। अब ये पंचवर्षीय योजना, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना क्यों महत्वपूर्ण थी? देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना इसलिए महत्वपूर्ण थी देश के लिए क्योंकि आजादी के बाद योजना आयोग का जब गठन किया गया तो जो 51 से 56 तक पंचवर्षीय योजना बनी वो पहली पंचवर्षीय योजना थी। यानी कई क्षेत्रों को इसमें कवर करना था। पुनर्वास को कवर करना था, यानी कि पुनर्वास जो शरणार्थी थे उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी थी। कृषि क्षेत्र को बढ़ाना था, आर्थिक योजनाओं को लागू करना था। इन सभी बातों को महत्वपूर्ण बिंदु के तहत अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण योजना हमारी जो थी पहली पंचवर्षीय योजना थी। इसमें कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई, शरणार्थियों के पुनर्वास को प्राथमिकता दी गई और मुद्रास्फीति के नियंत्रण को इस पंचवर्षीय योजना में प्रमुख स्थान दिया गया। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है 1956 से 1961 तक, 5 साल की होती है। 1956 से 1961 तक इसका बजट कितना था? इसका बजट था 4800 करोड़, यानी कि 4800 करोड़ इसका बजट था। इसका विकास दर कितना रखा गया? इसका विकास दर रखा गया 4.5%। हालांकि यह पूरी तरीके से हासिल नहीं किया जा सका और 4% पर ही विकास रुक गया। अब इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, इसके उपाध्यक्ष थे वीटी कृष्णाचारी और इसमें भारी उद्योग क्षेत्र का घरेलूकरण करना, यानी कि जो भारी उद्योग वाले थे स्टील, लोहा, इन सब का घरेलूकरण करना, यानी कि आयात कम से कम किया जाए, इसलिए इसका उत्पादन घर पर ही किया जाए, यानी कि देश में ही किया जाए। उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि, यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर था उसे किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस आप कह सकते हैं पंचवर्षीय योजना यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में टारगेट किया गया। पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह योजना आधारित थी। ये सांख्यिकी शास्त्री थे। इसमें 5 स्टील कारखाने लगाए गए। पहला था दुर्गापुर में, भिलाई में और राउरकेला में, महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद परमाणु ऊर्जा आयोग की भी स्थापना 1958 में दूसरे पंचवर्षीय योजना में ही की गई। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको इससे मिले कि बजट 4800 करोड़ था, लक्ष्य 4.5 का रखा गया था लेकिन हासिल हुआ 4, और इसमें 5 स्टील कारखाने हुए,
आप कह सकते हैं कि स्थापित किए गए। परमाणु ऊर्जा आयोग की भी स्थापना 1958 में की गई थी। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना पर आते हैं। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना है हमारी 1961 से 1966 तक, यानी कि 1961 से 1966 तक। इसमें जो लक्ष्य रखा गया, सॉरी जो बजट था वो 7,500 करोड़ का बजट था। 7,500 करोड़, 7,500 करोड़ का बजट रखा गया। 5.6% का विकास दर रखा गया था। लेकिन ये बुरी तरीके से पिटा, बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। अब प्रभावित कैसे हुआ? देखिए विकास दर से ही लग जाता है। 5.6% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हासिल कितना हुआ? 2.84% मात्र। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? देखिए इसका सबसे बड़ा कारण था कि 1961 में भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ। फिर 1965 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही भारत को 2 युद्ध झेलने पड़े, इसलिए विकास दर काफी प्रभावित हुई। उसके बाद ये जॉन सैंडी और सुब्रमण्यम चक्रवर्ती इनके मॉडल पर यह आधारित था। इसे गॉडगिल मॉडल भी या गॉडगिल योजना भी बोली जाती है। इसमें 2 युद्ध हुए थे, आपको बता दिया गया। देखिए इसमें इसके जो उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा। तीसरे जो योजना पंचवर्षीय योजना थी उसके उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। अब इसमें किन क्षेत्रों को टारगेट किया गया? इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल की स्थापना की गई। ज्यादा से ज्यादा पंचायती चुनाव, यानी कि पंचायती चुनाव की शुरुआत कौन सी योजना पंचवर्षीय योजना में हुई? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। राज्य विद्युत बोर्ड की, हर राज्य का अपना विद्युत बोर्ड स्थापित किया गया। हर राज्य का अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापित किया गया। और राष्ट्रीय आय को 5% तक बढ़ाने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। अब आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1969 से 1974 यानी 1974 तक थी। अब ये गैप 3 साल का क्यों हुआ? ये गैप 3 साल का इसलिए हुआ, यानी 2 साल का बोल सकते हैं, इसलिए हुआ क्योंकि 2 युद्ध हुए, उसके बाद काफी अस्थिरता थी, इसलिए ये आप इस जो गैप मान सकते हैं। इसे योजना अवकाश भी बोला जाता है। तो योजना अवकाश अगर आपसे पूछेगा तो आपका आंसर होगा 67, 68। अब चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो बजट था वो 15,902 करोड़, लगभग तीसरी पंचवर्षीय योजना से डबल किया गया इसको। इसका जो बजट रखा गया 15,902 करोड़ रुपए रखा गया। इसका लक्ष्य था 5.7% हासिल करना, लेकिन फिर भी इसे ये हासिल नहीं कर पाया। हासिल कितना किया? 3.3%। 3.3%। अब इसमें नारा क्या दिया गया? इसमें नारा दिया गया इंदिरा गांधी द्वारा, क्योंकि इसकी अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी। नारा दिया गया गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। और इसी योजना पंचवर्षीय योजना में स्माइलिंग बुद्धा नाम से परमाणु परीक्षण भी किया गया। स्माइलिंग बुद्धा नाम से परमाणु परीक्षण कब किया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसके उपाध्यक्ष थे DR गॉडगिल और अध्यक्ष इंदिरा गांधी। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आयात प्रतिस्थापक को अधिक महत्व दिया गया। और याद रखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। उसके बाद आते हैं हम अपनी 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1974 से यानी 1974 से 1979 तक थी। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है। अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी, उपाध्यक्ष थे दुर्गा प्रसाद धर। बजट था 39,303 करोड़। फिर से इसको डबल किया गया, 39,303 करोड़ बजट था। लक्ष्य रखा गया 4.4% का, लेकिन हासिल किया 3.24%। इसका जो मुख्य क्षेत्र था वो था गरीबी की समाप्ति, देशीय बजट दर में महत्वपूर्ण वृद्धि करने की नीति, यानी कि जो देश का बजट था उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, हर सेक्टर को कवर किया जाए। इन सब पॉइंट्स को इस योजना आयोग में ने पंचवर्षीय योजना यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में कवर किया। उसके बाद आते हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना, जो 1980 से 1985 तक चली। इसमें जो इसकी अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी थी, उपाध्यक्ष थे ND तिवारी, जो बाद में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बने थे, ND तिवारी। अब इसका बजट कितना रखा गया? इसका बजट रखा गया 97,500 करोड़। इसका बजट रखा गया। विकास दर
5.2% रखी गई, लेकिन इसने विकास दर से ज्यादा विकास दर हासिल करी। 5.2 रखा गया था, लेकिन टारगेट को हिट किया इसने और 5.6% विकास दर को हासिल किया। अब उसके बाद है कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में रोजगार का विस्तार करना। इसका मेन मकसद था जन उपभोग की वस्तुएं तैयार करना। जो जन उपभोग की वस्तुएं थी उनको तैयार करने के लिए छोटे छोटे उद्योग कारखाने की स्थापना इस योजना जो पंचवर्षीय योजना में है मेन टारगेट था। फिर आते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1990 तक चली, 5 साल की। अध्यक्ष थे राजीव गांधी, उपाध्यक्ष थे मनमोहन सिंह। इसका जो बजट था 1.8 ट्रिलियन इसका बजट था और इसका विकास दर 5% था, लेकिन इसने फिर एक बार हिट किया अपने विकास दर को और 5.7% विकास दर हासिल करी। इस योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, रोजगार और पहली बार ऐसा हुआ भारत देश में जब निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र से ज्यादा महत्व दिया गया। इसीलिए जो प्राइवेटाइजेशन की बात भारत में अगर कही जाती है तो वो राजीव गांधी के काल में बोला जाता है। उसके बाद आते हैं हम 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल था 1992 से 1997 तक, जब पीवी नरसिम्हा राव इसके अध्यक्ष बने, यानी कि प्रधानमंत्री थे, और उपाध्यक्ष बने प्रणब मुखर्जी जो बाद में राष्ट्रपति बने भारत के। अब इसका जो टारगेट था वो 4.34 ट्रिलियन 4.34 ट्रिलियन इसका टारगेट था। विकास दर था 5.6%। फिर से इसने विकास दर को टारगेट को हिट किया और ये 6.78% तक गया, लगभग 1% ज्यादा। उसके बाद इसका जो विशेष क्षेत्र था रोजगार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना और जनसंख्या नियंत्रण इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद आते हैं हम 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना हमारी 1997 से 2002 तक चली और इसके अध्यक्ष थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी इसके अध्यक्ष थे। इसका जो बजट था वो 8,59,200 करोड़ इसका बजट रखा गया था। इसमें विकास दर रखी गई थी 6.5%, लेकिन ये हासिल नहीं हो पाया। 5.4 पर ही विकास दर रुक गई। कारण 1999 में जो कारगिल वार हुआ था, जाहिर सी बात है उसकी वजह से कहीं ना कहीं विकास दर प्रभावित हुई थी। इसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरीके से विफल रही है योजना और केवल निर्माण, सार्वजनिक क्षेत्र और सामुदायिक क्षेत्रों में थोड़ी बहुत उपलब्धि इसने हासिल करी थी। उसके बाद है 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 तक चली। इसके अध्यक्ष फिर से एक बार अटल बिहारी वाजपेयी थे। जो लक्ष्य रखा गया वो 8.1% का रखा गया और 7.7% पर ही ये विकास दर लक्ष्य रुक गया। पहली बार राज्यों के साथ विचार विमर्श की शुरुआत करी गई, यानी किसी भी योजना को लागू करने के लिए राज्यों से भी विचार विमर्श की शुरुआत करी गई। आर्थिक लक्ष्यों के साथ सामाजिक लक्ष्यों की निगरानी पर भी इसमें जोर दिया गया। अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि निर्धनता जो भारत में सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि ज्वलंत मुद्दा रहा है। निर्धनता को 2007 में 20% तक रोकना और फिर 2012 में उसे 10% तक लाना लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद 2007 तक प्राथमिक शिक्षा की पहुंच को गांव-गांव तक पहुंचाना, यानी कि कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो शिक्षा से अछूता रह जाए, यानी 2007 तक प्राथमिक शिक्षा को पूरे भारत में लागू कर देना। उसके बाद 2001 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर को 11.2 पर तक कम करना, यानी कि नियंत्रित करना। साक्षरता दर को 2007 में 72% तक ले जाना और 2012 में 80% तक ले जाना इस पंचवर्षीय योजना का मेन मकसद था। उसके बाद है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। इसके अध्यक्ष थे मनमोहन सिंह, इसके अध्यक्ष थे मनमोहन सिंह और इसका जो बजट था वो बजट था 7,01,731 करोड़ इसका बजट था और 9.1% इसका टारगेट रखा गया था और कृषि आधारित वृद्धि दर को 4%
प्रति वर्ष तक बढ़ाना था, यानी कृषि को 4% प्रति वर्ष बढ़ाने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। साक्षर बेरोजगार जो लोग थे उनके प्रतिशत को 5% से भी कम लाना था, यानी कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देना था। बाल मृत्यु दर को 28, जो बाल मृत्यु दर होती थी 1000 बच्चों पर 28 बच्चों की मृत्यु होती थी, उसे 1000 पर 1 बच्चे तक लाने का लक्ष्य 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। लिंगानुपात जो 935 2011 की जनगणना में था, उस लिंगानुपात को 950 तक ले जाने का लक्ष्य भी 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया। और 2007 तक प्रत्येक गांव में टेलीफोन हो ऐसी व्यवस्था इस पंचवर्षीय योजना में करी गई थी। ऊर्जा क्षमता को भी 20% तक बढ़ावा, यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सबको बढ़ावा देने के लिए इस योजना जो पंचवर्षीय योजना में है काफी महत्व दिया गया था। उसके बाद लास्ट पंचवर्षीय योजना हमारी आती है 2012 से 2017 तक। इसके अध्यक्ष थे मनमोहन सिंह और इसके उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह आलूवालिया। इसमें 47.7 लाख करोड़ रुपए बजट रखा गया, जो कि पिछला जो बजट था उससे 135% ज्यादा रखा गया। 135% ज्यादा रखा गया। लक्ष्य रखा गया विकास दर लक्ष्य 10%, हालांकि हासिल नहीं हो पाया था। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र, कौशल विकास, इन सबको विशेष तौर पर टारगेट किया गया। आपने देखा होगा कौशल विकास मिशन की शुरुआत करी गई ताकि कई ऐसे जो बेरोजगार हैं उनको उनके मन के मुताबिक क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाए और स्वरोजगार के लिए वे आगे बढ़ें। महिला अधिकार पर विशेष ध्यान दिया गया। महिला आयोग को और सशक्त बनाया गया। महिला राष्ट्रीय आयोग को और अधिकार दिए गए। ये सब 12वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी कि अंतिम पंचवर्षीय योजना में हुआ। उसके बाद लास्ट में आता है नीति आयोग, क्योंकि योजना आयोग की समाप्ति 2015 में कर दी गई थी और उसका स्थान लिया नीति आयोग ने। जब भाजपा गवर्नमेंट आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और नीति आयोग की स्थापना करी। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग के बारे में हम एक अलग से वीडियो में जानेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में ही नीति आयोग के बारे में बताया जाएगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आई होप मेरे द्वारा सारे बिंदुओं को कवर किया गया है। अगर हो सकता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्लास की तरह इसे देखा होगा, नोट्स बनाए होंगे। अगर आप पहली बार में नोट्स नहीं बना पाए हैं तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप योजना आयोग या पंचवर्षीय योजना से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो निश्चित तौर पर नहीं छोड़ पाएंगे, यानी कि आप जरूर उस क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे। आप अगर एसएससी के प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और अगर आपको योजना आयोग या पंचवर्षीय योजना से कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको वो इस वीडियो में जरूर दिख जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में उन सभी पॉइंट्स को कवर किया गया है जो पिछले 10 वर्षों में पूछे जा रहे थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।